अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नल्लाह यामरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए व मुनकरी वल बगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, वादे के मुताबिक आज मैं हाजिर हूँ कि जो अरबी के खुतबे पढ़े जाते हैं हमारी मस्जिदों में, हम लोग गर्दन झुका करके उसे सुन लेते हैं। ना तो कभी बात समझ में आई और ना उस पे कभी अमल पैरा हुए। अमल तो जब होता है जब बात समझ में आ जाए। अमल में वही बातें आती हैं जो समझ में आती हैं। और इसी चीज को उसकी डिफिनेशन के हिसाब से ये जो दो आयतें हमने कुरान की पढ़ी, पहली आयत जो पढ़ी वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही। दूसरी वाली आयत जो खुतबों में, अरबी खुतबों में आप सुनते आए हैं, वो आयत है सूरह नहल की आयत नंबर 90। ये जुमा के खुतबों में आम तौर पे तमाम मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली वो आयतें कुरान की हैं जो अल्लाह ताला का ऑर्डर है। ऑर्डर समझते हैं? हुक्म। ये हुक्म है क्योंकि इस्लाम सिर्फ इंडिविजुअल इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम सोशल इबादत का भी है। सोसाइटी के प्रति भी आप कितने जागरूक हैं, सोसाइटी की आपके अंदर कितनी फिक्र है। आप ये ना समझें कि मैंने तहज्जुद पढ़ ली, तमाम नमाजें पढ़ ली और तमाम हम अपने फरीजा से आजाद हो गए। नहीं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि उसके बगैर आपकी इबादत कंप्लीट नहीं होती। और इसमें जो बात कही गई है वो बात कही गई है तबलीग की, यानी अच्छी बातों को। अब ये एक तो आपसे ये कह दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों, बार बार आप ये अल्फाज सुनते भी आए हैं, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब डर का मतलब मैंने पहली डिफिनेशन में बता दिया कि ऐसा वाला डर नहीं कि सामने शेर आ गया तो आप डर गए, सामने कोई सांप आ गया तो आप डर गए, वो वाला डर नहीं। जैसे आपका कोई बड़ा आपके अपने घर का सामने आ जाता है तो आप उसके सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करते, उसका इतना लिहाज करते, इतना डर जाते हैं कि अब्बा सामने है।
तो घर में अपने वालिद के सामने जो काम करने से इतना डर होता है, तो अल्लाह तो हर वक्त आपको देख रहा है। बाप एक दीवार के उस तरफ चले जाएंगे तो देख नहीं पाएगा, आप वो हरकत कर लेंगे, लेकिन आपके दिल दिमाग में ये वो बात डाली जा रही है कि अब्बा तो एक बार नहीं देखेंगे, दीवार के इधर से उधर चले गए तो अब्बा की नजर से ओझल हो सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजर से कभी भी ओझल नहीं हो सकते। एवरी टाइम एवरीवेयर अल्लाह आपको देख रहा है। ये बात जब दिल में रहेगी तो ये है तकवा। तकवा की बहुत सारी डिफिनेशन दे चुके हैं, इसलिए इसे आज बहुत तवील नहीं करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, जैसा अल्लाह का हक है सहाबा डर गए। अल्लाह का हक कौन पूरा कर सकता है? यहां पे कह दिया गया कि जैसा अल्लाह का हक है। इंसान तो गुनाहों का पुलिंदा है, हर कदम पे कुछ ना कुछ होता जा रहा है, कुछ ना कुछ गलतियां होती रह रही हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन आगे जा करके जब कुरान में इसी बात को दूसरी आयत में खोल दिया कि जैसी तुम्हारे अंदर सलाहियत जो ताकत आपकी एबिलिटी के अनुसार कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि एवरीवेयर अल्लाह आपको देख रहा है, और हर उस ममनू चीज से जिसे अल्लाह ताला ने मना किया उस चीज से रुक जाना तकवा। और उसके आगे फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐसे जियो कि मौत आए तो मौत आने तक मुसलमान रहे और अल्लाह का फर्माबरदार रहे। मुसलमान तो नाम के बहुत हैं, लेकिन यहां पे लफ्ज आ जाएगा फर्माबरदार बंदा बनकर। यहां तक कि मौत आने तक तू पूरा का पूरा अल्लाह का फर्माबरदार बन करके रहे। और जो लोग फर्माबरदार होते हैं वो गुलाम होते हैं, वो इंप्लाई नहीं होते। वो किसी भी फर्म का किसी के घर में अगर कोई इंप्लाई है तो वो टाइम के मुताबिक है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक काम करेगा, उसके बाद अगर कोई काम और वही काम करेगा, अगर वही का लेखा का कोई काम कहा तो वही काम करेगा। लेकिन गुलाम रात के 12 बजे और जो भी फरमान होगा मालिक का वो सब करेगा। एवरी टाइम आपको मुसलमान रहना है, दिन के 24 घंटे मुसलमान रहना है। ये नहीं कि हर वक्त आपको तस्बीह लेकर के घूमना, लेकिन मुसलमान के तमाम सोशल लाइफ भी है। आज उसी सोशल लाइफ पे हमको निगाह डालनी है कि इनफरादी इबादतें तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी क्या ख्यालात हैं, हम उससे अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को बचा पा रहे हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी डाल दी। इन्नल्लाह यामरू कहकर ये अल्लाह का हुक्म, अल्लाह हुक्म दे रहा है 3 चीजों का। 3 चीजों को देना है और 3 चीजों को से रुकना है। तो मैंने सोशल की बात की, सोसाइटी की बात की। सोसाइटी के अंदर अगर हमारे हक हुकूक और हमारी बातें अगर सोसाइटी के अंदर आम नहीं होती है तो हमारा घर बचा नहीं रह जाएगा। अगर घर के बगल में कोई फहसा काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई उरियानियत का काम हो रहा है, तो उसकी लपट उसकी, क्योंकि तमाम फल के बीच में अगर एक सड़ा फल भी होगा तो बाकी फलों को भी सड़ाना शुरू कर देगा।
सोसाइटी के ऊपर इस वजह से हमें ध्यान देना होगा कि वो एक सड़ा हुआ फल अब सोसाइटी में, अगर आप, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर तुम इसे रोक सकते हो, और ये फर्ज है तुम्हारे ऊपर, लाजिम किया गया है कि इसे रोको। अगर ताकत रखते हो तो जिस्मानी तौर पे, अगर इतनी ताकत नहीं है, डर लगती है, तो अपनी जबान से ही। अगर इतनी भी कुव्वत तेरे अंदर ना हो तो कम से कम दिल में ही अपने को बुरा जान कि ये काम इसने गलत किया है। यह है सोसाइटी। अपने सोशल, अपने अगल बगल तमाम ऐसे फहसा काम हो रहे हैं, और इन्हीं फहसा काम में, इस पे मैं आपको एक साहब थे, उन्हें किसी वजह से अपनी जमीन बेचनी पड़ गई, तो तमाम लोग उनके पास आ रहे थे। देखिए, सोसाइटी अच्छी होगी तो आपके आल औलाद भी अच्छे होंगे। सोसाइटी नमाजी होगी तो उन्हें भी उसकी लत लगेगी। अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो अच्छी आदतें बच्चों में भी आएगी। एक साहब को अपना मकान बेचना पड़ गया। लोग आने लगे, पूछने लगे कि साहब, आप सुना कि आप अपनी इस मकान को, इस जमीन को बेच रहे हैं और मैं खरीदने आया हूं, बोलिए कीमत क्या है? बोला है तो 3 लाख की, लेकिन लूंगा 3.5 लाख। अजीब सी बात, बड़ी अजीब सी बात नहीं हो गई कि बेच तो रहा हूं 3 लाख की, लेकिन लूंगा 3.5 लाख। बड़ी हैरत। तो मैंने कहा ये लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। आगे बढ़ गए, आगे चले गए। दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन तीसरा वाला बड़ा होशियार था। उसने पूछा कि मियां, ये आप अपनी जमीन कितने की बेच रहे हैं? बोला कि 3 लाख की है, लेकिन लूंगा 3.5 लाख। कहा दिया। उसने 3.5 लाख रुपया देने के बाद पूछ लिया, बड़े मियां, जमीन तो थी 3.5 लाख, 3 लाख की, ये 50,000 किस वजह से आपने इसके ऊपर लगा रखे? कहा 50,000 इसलिए ऊपर से लिया कि पड़ोसी बहुत अच्छा है। 50,000 अपने पड़ोसी के ले रहा हूं। ऐसे सोसाइटी में बसो, ऐसी जगह पे बसो जहां के लोग अच्छे हैं। देखिए, 50,000 अपने बगलगीर, अपने सोसाइटी में रहने वाले उस बगलगीर का, उसने कहा कि हमारा बगलगीर बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक आदमी है, यहां पे बसेगा तो तेरी आल औलादें भी सही हो जाएंगी क्योंकि तेरा बगलगीर अच्छा है। बात समझ में आ रही? यह है सोसाइटी के प्रति हमारे नजरिया। सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं। तो मैंने कहा कि 3 चीजों का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, अदल का, एहसान का और सिला रहमी का। वही ताइदिल कुर्बा, इंसाफ करो। ये सबको हुक्म है, इंडिविजुअल नहीं है, ये सिर्फ अकेले का नहीं है, ये सारी सोसाइटी को खिताब करते हुए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस बात को फरमा दो कि जो भी इस तकरीर, इस बात को सुने, उसके ऊपर यह फर्ज हो जाता है कि वो सोसाइटी में इस बात को आगे बढ़ाए, ताकि ये बात कयामत तक पहुंचे। ये बातें जिस दिन बंद हो जाएंगी, ये बातों को देखने वाले जब लोग नहीं रहेंगे, तो सोसाइटी में ऐसी खराबियां पैदा हो जाएंगी। तब अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों, इस पैगाम को अपनी आल औलाद, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने सोसाइटी में आम करते रहो। और उस दिन का इंतजार मत करना जिस दिन ऐसा दिन ना आ जाए कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का दरवाजा बंद हो जाए। तब ये तुम्हारे माशरे के अच्छे लोग,
पीर लोग, फकीर लोग पहाड़ों पे भी जा करके दुआ करेंगे तो इस उम्मत की दुआएं कबूल नहीं होंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयत है। सर झुका करके जुमे में खुतबा अरबी का सुन करके चले जाते हैं। आज तक किसी मिंबर से, किसी उससे इस की बात को बताया नहीं गया कि इसके अंदर आता क्या क्या है। किन बातों से बचूं? अरबी में आ गया कि फहसा, मुनकर और बगी 3 अल्फाज हैं और 3 आपके इंडिविजुअल। 3 इंडिविजुअल क्या हैं? अद्ल, एहसान और अपने कराबतदारों की हेल्प। जो आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं, जो आपके सोसाइटी में आपका बगलगीर है, इनके लिए हेल्प करने की बात। तो 3 चीज देने की बात कही जा रही है और 3 चीजें, तो 3 तो आपने अक्सर सुना है। 3 बातें आपको समझ में भी आती है कि अदल का मतलब होता है इंसाफ करना, एहसान का मतलब होता है कि अदल और एहसान को इस तरीके से आप समझ लें कि सपोज किया कि आपने कोई लेबर को अपने यहां रखा, वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक बेचारा बड़ी मेहनत से वो अपने काम करता रहा। आपकी जो मजदूरी तय थी कि तुम्हें 350 रुपए शाम में दिया जाएगा, उसमें मुंह धुलने के बाद, उस मजदूर के मुंह धो करके कपड़ा पहनने के बाद उसे थोड़ा सा भी अगर मगर मत करो, क्योंकि उसकी सारी जरूरतें उसमें वाबस्ता हैं। उसके परिवार उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब्बा आएंगे तो दाल चावल आएगा। आप उसे टहलाओ नहीं, जितना वक्त था उतने के बाद उसे उसकी कीमत दे दो। अगर तुम्हारा डेली का तय है तो डेली, हफ्ते का तय है तो हफ्ता, महीने का तय है तो महीना। उसे टहलाइए मत और पैसे को तोड़ के मत दीजिए। 350 की मजदूरी हुआ, कहा 150 ले लो, 200 रुपया बाद में देंगे। उसकी जरूरतें अधूरी रह जाएंगी। बेचारा कमजोर है, कह तो नहीं सकता, लेकिन वो महसूस करके जाएगा रास्ते भर अपने दिमाग को कि इस जरूरत को कैसे पूरा करूं। ये अदल हुआ कि आपने जिसको अपने यहां रखा उसकी पूरी मजदूरी उसके समय पे दे दी। और एहसान ये होगा कि आपने उसकी मेहनत को देखा, 350 रुपया देने के बाद आपने उससे कहा कि बड़े मेहनत से तूने काम किया, ये ले 50 रुपया और रख ले, तेरे बच्चों की मिठाई के काम में। जाना तो बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना, ये है एहसान। 10 रुपए दे दो, 5 रुपया दे दो, रास्ते में जाना तो चाय पी लेना, ये हुआ एहसान। ये डिफिनेशन हुई अदल करने की और एहसान की, क्योंकि बहुत लंबी नहीं, डिफिनेशन तो बड़ी लंबी लंबी है। मैं एक एक पर 100 डिफिनेशन दे सकता हूं, लेकिन 35 मिनट का वक्त काफी नहीं होता। लेकिन बात समझ में आ जाए तो एक बात ही आपके मुसलमान होने के लिए काफी है। बात दिल में उतर जाए, एक डिफिनेशन समझ में आ जाए तो आप उसी दिन नाम के अभी मुसलमान हैं लेकिन पक्के अल्लाह के रजिस्टर में पक्के मोमिन, और वो जिसको ईमान वाला कहा जाता है, जिसको अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके पुकारा है, ये वो आमनू वाला मुसलमान बनेगा, विरासती मुसलमान नहीं कि विरासत में मिल गई, मुसलमान घर में पैदा हो गए, मुसलमान नाम रखा गया, कभी आकर के जुमे उमे में नमाज उमाज पढ़ लेते हैं। ईमान वाला मुसलमान, ये एहसान हो गया। और अपने कराबतदारों, अपने करीबी लोगों की मिजाज पुरसी। हम लोगों के यहां क्या है, डिस्प्यूट अपनों में है, बाहर से बड़ी मोहब्बत है। हम बाहर के लोगों की मदद तो करते हैं लेकिन अपने अजीजों की कभी खैर खैरियत नहीं लेते, और वो आपसे कहने भी नहीं आएंगे। ऐसे तमाम मसाकीन भी हैं। देखिए यहां पे आप देखिए डिफिनेशन, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदहुल यतीम,
वला युहुज्जु अला तामिल मिस्कीन। एक आयत आप पढ़ते रहते हैं। अब इसमें यतीम की बात आई। यतीम का मतलब क्या है? यतीम जिसके माँ बाप दोनों और खास करके वालिद जो उसकी कफालत करता था, जो उसका शेल्टर था, वो नहीं होता तो वो बच्चा यतीम में आ जाता है। वो तो मालदार होता है, सिर्फ उसकी देख रेख करना, गलत रास्ते पे ना चला जाए, ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि अब उसका वालिद नहीं है तो उस समाज का, उस सोसाइटी का हर आदमी उसका वालिद है। वही उसके ऊपर निगाह रखे कि कहीं गलत रास्ते पे ना चले, जो बाप ने बना करके रखा है कहीं वो खत्म ना हो जाए। इसका बाप बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, लड़का भी नेक बन जाए, ये भी हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये यतीमों के ऊपर अपने हाथ रखना। और अल्लाह ताला इसी बात को देखिए किस तरीके से कह रहा, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या तुमने देखा? आर यू सी? डू यू सी? ये लोग आखिरत के दिन को झुठला रहे हैं और यतीमों को धक्का दे रहे हैं। मसाकीन के बारे में आप ये समझ ले, मसाकीन अलग हैं, फुकरा अलग हैं। मसाकीन की डिफिनेशन ये होगी कि मसाकीन उसे कहते हैं कि जिसके पास तो घर द्वार और तमाम आराइश है, किसी जमाने में बड़ा आदमी था, आज सब कुछ है, लेकिन वो किसी वजह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसका बिजनेस फेल हो गया, उसके घर में चूल्हा उलट गया है, लेकिन वो इतना गैरतमंद है कि किसी से कह नहीं सकता कि मैं इतने टाइम से मेरे घर खाना नहीं बना। ऐसे इज्जत वाले, ऐसे इज्जतदार लोग जो किसी जमाने में बहुत बड़े आदमी थे, किसी वजह से आज वो किसी मुफलिसी में हैं, उनके घर खाने नहीं बन रहे हैं, उनके घर कई टाइम से खाना, बच्चे भूखे हैं, लेकिन इतना गैरत वाला आदमी है कि उसे किसी दरवाजे पे फकीर की तरीके से आवाज लगाने में शर्म आती है, वो किसी से कहता नहीं। ऐसे को आप सोसाइटी में आपको पहचानना है। हम रोजों में तमाम ज़कात और ये ऐसे लोगों, आपके वो रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, वो कभी आपसे आकर के अपनी रोएंगे नहीं, लेकिन किसी तरह से अगर पता चल जाए तो किसी बहाने से उनके यहां मदद भिजवा दिया करो। ये कराबतदारों की खबर लेने के लिए अल्लाह ताला का पैगाम है कि इसके ये 3 चीजें जो हर जुमा की खुतबे में ये पहली 3 चीज बयान होती है, अदल, एहसान और इताई जिल कुर्बा। अब आई 3 चीजों से रोकने के लिए। 3 चीजों से कहा गया है कि इसे किसी भी तरीके से, किसी भी हिकमत से, किसी भी जो कर सकते हो इसके बारे में करो। जो तुमसे हो सकता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। फॉर द जस्टिस, फॉर द काइंडनेस, फॉर द हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स एंड टाइज ऑफ किनशिप। अब देखिए अगली 3 चीजें जिससे आपको रोकना है वो क्या है? फहसा, मुनकर और बगी। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फहसा? अब फहसा तो हम सुन करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी डिफिनेशन नहीं मालूम। तो अब तमाम लोग पूछेंगे, तमाम बच्चे पूछते हैं, सर जी बता दो फहसा क्या है, व्हाट इज द, और इसके अंदर आती क्या क्या चीजें हैं। तो फहसा की डिफिनेशन मौलाना इस्लाही ने बहुत अच्छी की। मौलाना इस्लाही की डिफिनेशन में थी कि वो बेहयाई, खुली बेहयाई, बेगैरती
और बेहयाई के हर उस काम को फहशा कहते हैं। खुली हुई बेहयाई, बेगैरती के काम को फहशा कहते हैं। और अभी भी बात समझ में नहीं कि खुली हुई कौन सी बेहयाई, वो कौन सी बेहयाई है, कौन सी उरियानियत है जो फहशा के अंदर आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि फहशा के अंदर जो गुनाहें आ रही हैं वो आपके घर में ना पनप रही हो, वो आपकी सोसाइटी में ना पनप रही हो, और जो लोग इंडिविजुअल इबादतगार हैं और उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन चीज अल्लाह की निगाह में है, और ये काम करते हैं तो इसकी मैं आगे आपको इसकी सजा भी आपको दिखा भी दूंगा, और जाकर के घर कुरान में देख भी लेना। फहशा के अंदर 3 कुव्वतें इंसान के अंदर हैं जिसके बेजा इस्तेमाल से और बेमौका इस्तेमाल से, 3 कुव्वतें जिनके बेजा इस्तेमाल से सोसाइटी में, टोटल सोसाइटी में, और ये जो 6 ऐसी चीजें हैं ना, इन्हीं 6 चीजों की वजह से आज पूरी अदालतें भरी हुई हैं, जेलें जो भरी हुई हैं इन्हीं 3 बीमारियों की वजह से। सोसाइटी में जो ये बीमारी है, ये 3 चीजें इसमें समा जाती हैं। वो क्या है? नंबर 1 जना, यानी इनलीगल सेक्स। न्यूडनेस, नेकेड अट्रैक्शन, लेस्बियन, होमोसेक्स जिसे लूथियंस कहते हैं, यानी लूथियंस यानी कौमे लूत। कौमे लूत में एक बीमारी आ गई थी, मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, ऐसे सेक्सुअलिज्म को लूथियंस कहते हैं। इसे कहते हैं अंग्रेजी में होमोसेक्स। और इनलीगल अपोजिट सेक्स को कहते हैं जना। जबकि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो कुव्वत पैदा की है, अगर हम अपने शरीके हयात के साथ वही चीज लीगली करते हैं तो ये परमिटेड है, और अगर इनलीगल किया तो ये जना में हुआ। इनलीगल सेक्स दैट इज कॉल्ड जना। होमोसेक्स, न्यूडनेस, ये देखिए ये सारी चीजें फहशा में आ रही हैं, ये सारी चीजें फहशा में आ रही हैं। सोसाइटी में किसी चौराहे पे खड़े होकर के वो फहशा, वो उर्रियानियत वाली गाली जिसे सुनने वाले को शर्म आ जाए। अगर अगल बगल किसी का परिवार रहता है तो वो जल्दी से दरवाजे और वो बंद कर देता है कि कहीं हमारे परिवार के औरतों के कानों में ये फहशा गालियां ना पहुंच जाए। ऐसी गालियां देने वाला वो भी फहशा है। उरियानियत के वो काम जिसे देख करके घिन आती है। अगर सड़क पे कोई आदमी अगर ऐसी हरकतें कर रहा है और किसी की निगाह पड़ जाती है तो वो अपनी निगाह मोड़ लेता है, घिन से, शर्म से छी कहता है। यानी जिस काम में जबान से छी निकल जाए दैट इज कॉल्ड फहशा। इससे अच्छी डिफिनेशन नहीं हो सकती। जिस काम को देख करके आपके जबान से छी ऐसे अल्फाज निकल जाए दैट इज कॉल्ड फहशा, दैट इज कॉल्ड फहशा। ये है फहशा। इसके बाद वो वीडियोस, वो गाने, आज की न्यू जनरेशन के पास बहुत सबके पास नजदीक मोबाइल है, ऐसे गाने, ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस जो आपके जिन्स को एक्साइट करें, अपील करें,
उभारे, आपके बीपी को बढ़ाए, क्योंकि जब ऐसी चीजें देखते हैं तो अंदर से वो चीजें पैदा होती हैं और तब हमारा बीपी, सांसें तेज हो जाती हैं, और जब बीपी बढ़ती है तो दिमाग का रंग काला हो जाता है। हाई बीपी में ब्लैक हो जाता है और तब दिमाग पे शैतान नाचता है। ऐसी चीजें देख करके आप शैतानियत की तरफ जाएंगे, गलत काम की तरफ जाएंगे। वो टीनेजर्स, वो नौयुवक, वो नौजवान ऐसी बातें जो देखते हैं, या तो वो अगर वो कंप्लीट कर पाए तो ठीक, अगर इनकम्प्लीट रहा तो वो हिस्टेरिया के मरीज हो जाते हैं, और अगर इस काम को पकड़े गए तो फिर जेलों में होते हैं या समाज के सबसे करेक्ट पर्सन में गिने जाते हैं। उनका कोई औकात नहीं होती, हर लोग उन्हें बदकार कहते हैं। उनकी सजाएं तो दुनिया में भी हैं। और वो औरतें जो सज संवर करके, कम कपड़े पहन करके सेक्स अपील करती हैं या स्टेजों पर थिरकती हैं, ये भी सोसाइटी के लिए नासूर हैं। ये भी वो वर्क है जो फहशा में आता है, और इसी को कहा गया टाइज ऑफ किनशिप। अंग्रेजी में फहशा को अगर आप डिक्शनरी में तलाशने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अपने मोबाइल पे भी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टाइज ऑफ किनशिप। अब देखिए, वो काम जिसमें कीया पड़ जाए, कीयों का गुच्छा, ऐसा कोई फल जिसमें कीया पड़ जाए। आर यू लाइक टू ईट? क्या तुम खाना पसंद करोगे? कौन आदमी खाना पसंद करेगा जिसमें कीया पड़ी हो? ऐसे बदकार काम, ऐसे फहशा काम अल्लाह ने इस चीज को बलपूर्वक रोकने के लिए हुक्म दिया है, और इट इज नेसेसरी फॉर एवरी मुस्लिम, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, इट इज फॉर द ऑल पर्सन, ऑल मुस्लिम्स। इट इज द हुक्म ऑफ अल्लाह, इट इज हुक्म ऑफ रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह के नारे लगाने वालों, नारे तो बहुत लगाते हो लेकिन इताअत पे कब आओगे? और इसकी मिसाल एक बहुत अच्छी सी आपको और बता देता हूं, ताकि बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए, क्योंकि बात बड़ी लंबी है, इतने ही पे टाइम जा रहा है। एक छोटी सी इस बात को समझाने के लिए रसूलुल्लाह ने समझाया है, दुनिया के उस आदमी ने समझाया है इस क्राइम को जिसके जैसा आज तक दुनिया में कोई दूसरा नहीं आया, और वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एग्जाम्पल, उन्होंने ये एग्जाम्पल देते हुए लोगों को समझाया कि ये बीमारी वो ऐसी है, जस्ट लाइक यू, आप एक ऐसे जहाज में सफर कर रहे हैं कि वो 2 स्टोरी हो, जिसमें 2 तल्ला, क्या हो, 2 तल्ला। ध्यान से रसूलुल्लाह की इस बात को सुनिएगा और बात पूरी दिल के अंदर उतर जाएगी, और यह डिफिनेशन आप किसी दूसरे को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। रसूलुल्लाह ने बताया कि आप किसी ऐसी जर्नी पे हैं जिसमें आप एक पानी के जहाज में सफर कर रहे हैं, जो जहाज 2 तल्ला है। बुखारी की है, बुखारी और मुस्लिम में दोनों में मतलब। और रसूलुल्लाह ने इस बात को समझाते हुए बताया कि 2 तल्ला जहाज में आप सफर कर रहे हैं, जो ऊपर के लोग हैं तो ऊपर वाले तल्ले में पानी रखा हुआ है, हाजत का, पीने का और नहाने का, या टॉयलेट वगैरह जाने का, या इस तरीके का, यानी जो भी हाजत का जो पानी है वो ऊपर वाले तल्ले में।
और जो लोग नीचे हैं वो बैठ करके सोच रहे हैं कि ऊपर बार बार जाना पड़ता है, तो क्या किया जाए कि ना हो तो नीचे छेद कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? उस जहाज में नीचे छेद कर लेंगे तो उससे पानी आने लगेगा, तो हमको बार बार ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। ये खबर ऊपर पहुंचती है। अब ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो ये कह दें कि हमसे क्या मतलब, हम तो ऊपर बैठे हैं, वो जाए तो जहन्नम में मरे, तो जैसा कर रहे हैं वैसा भरेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समाज में ऐसे खराब लोग आप अच्छे लोगों को भी खा जाएंगे। वो जहाज तो नीचे छेद हो गया, अगर ऊपर वालों ने अगर आ करके उस छेद करने से नहीं रोका तो जहाज डूब जाएगा कि बचेगा? बताओ। हमारी इस उम्मत के अच्छे लोग अगर अपने आसपास के अपने नौजवानों को अगर वो गलत काम कर रहे हैं अगर उन्हें रोकेंगे नहीं तो ये जहाज डूबेगा कि रहेगा? आज मुसलमानों की पस्ती आप देख ही रहे हो। आज मुसलमान, दुनिया का हर चौथा आदमी मुसलमान है। 56 मुल्कों में हमारी हुकूमत है, लेकिन पस्ती का आलम यह है कि हर आदमी फकीर बना हुआ है। हमारी कोई औकात नहीं है दुनिया में, इतनी जनरेशन होने के बाद भी, क्योंकि हमने अपने दीन को छोड़ दिया। हमने आपको अपने दीन को समझना और उस पर सोचना। आप दूसरे के यहां अगर क्राइम कर रहे हैं तो तुम्हारे घर भी कोई क्राइम कर रहा है। अगर किसी के घर के आगे पैसा काम के लिए आप उसके घर पे डोरे डालने के लिए गलियों में चक्कर लगा रहे हो, किसी की बहन के ऊपर चक्कर लगा रहे हो, तो तुम्हारे घर पे भी कोई दूसरा चक्कर लगा रहा होगा। इस पे कभी विचार आया? लेकिन शैतान कभी तुम्हें सोचने नहीं देता। सोसाइटी जब ठीक होगी, सोशल स्टेटस तुम्हारे अंदर सोच और फिक्र होगी, इंडिविजुअल नहीं कि सिर्फ हम नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम जन्नत में, ऐसे लोग भी डाल दिए जाएंगे। क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत लंबी बात है, अगर इसको बोलूं तो 10 घंटे शाम तक आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन जितना भी आपने सुना, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी सुना, जितना भी समझ में आया, अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफीक दे और इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए।